हाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1.14 जो है उसमें क्या है कि 3 पार्टिकल है, इसको इस तरीके से इधर पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट, इसमें इस तरीके से क्या किया गया, फेंका गया है। ठीक है, तो देखा जाए तीनों का हमको चार्ज पहले बताना है कि तीनों का साइन कौन कौन सा होगा। तो पॉजिटिव प्लेट के तरफ 1 नंबर और 2 नंबर गया है, इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों के पास कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव ना। और निगेटिव प्लेट के तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ है, ये वाला तीसरा नंबर, डेफिनेटली इसके पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक, अच्छा अब एक सवाल और पूछा है कि बताइए कि तीनों चार्ज पार्टिकल में से सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसके पास है। तो हम लोग एक चीज थ्योरी पढ़े हुए हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हम लोग जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल में, वो डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और मास के रेशियो के। तो इसीलिए थर्ड पार्टिकल के पास क्या होगा, चार्ज और मास का रेशियो सबसे अधिक होगा। ठीक है, इस थ्योरी का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर क्या कहते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन जानना है तो क्या कहते हैं इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या कैसे होगा, चार्ज बाय मास रेशियो इसका सबसे अधिक है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। अगर क्या कहते हैं पढ़े हुआ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। देखा जाए जैसे कि क्या कहते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, इधर क्या है निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे करके फेंके। ठीक, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो देखा जाए ये इस पर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पर किधर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो इधर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, धीरे 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 इधर मुड़ेगा ना, धीरे 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 नीचे की ओर गिरेगा। जैसे कि एक बॉल को, अगर ये अर्थ है, एक बॉल को हम ऐसे करके सिंपली फेंके, तो जैसे ही फेंकते हैं तो क्या होगा, बॉल धीरे 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 करके नीचे गिर जाता है, सेम टू सेम ऐसे ही नीचे गिरा। अच्छा ठीक है, तो ये जो नीचे गिरा तो इस दिशा में जितना भी हम लोग यहाँ पे फेंके थे ना, तो इधर 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 गया, तो यानी इधर जो डिफ्लेक्ट हुआ, ये जो इस डायरेक्शन में जो दूरी होगा नीचे के तरफ, वही दूरी मेरा क्या है, डिफ्लेक्शन। इसको ऐसे फेंके तो सीधे ना जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, सीधे जाने के बजाय ये क्या हो जा रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यही मेरा क्या है, डिफ्लेक्शन है। ये मेरा क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो इस दिशा में कितना डिफ्लेक्शन हुआ वो यही बताएगा ना कि इस दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, इस दिशा में यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, कितना दूरी तय हुआ इस दिशा में। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में तय हुआ, उसको हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले देखा जाए इस चार्ज पार्टिकल पर नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अगर मान लेते हैं कि ई है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मान क्या है, ई है नीचे की ओर। ठीक है, तो क्या कहते हैं इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज क्यू ई, चार्ज इंटू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बटे मास, यानी कि फोर्स इतना और डिवाइडेड बाय इसका क्या हो गया, मास। अच्छा ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। और इस दिशा में जो डिस्टेंस तय किया है, इस डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं इस दिशा में। तो हम लोग एक फार्मूला मालूम है, एस बराबर क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़े हैं ना 11th क्लास में। तो डिस्टेंस कितना इस दिशा में तय किया, वही मेरा क्या होगा, डिफ्लेक्शन। ये ऐसे भेजे थे, इधर कितना तय हुआ डिफ्लेक्ट, ये ना ऐसे करके। ठीक, यही मेरा क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन। हम लोग ऐसे के बजाय, यहाँ के बजाय इधर चला गया, तो इस दिशा में जितना दूरी तय हुआ ना, उसी को कहेंगे क्या, डिफ्लेक्शन। अच्छा ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा इस दिशा में, एस बराबर क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, क्यों जीरो, क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल को उधर फेंका ना, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल फेंका है, लेकिन जो क्या कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम लोग जो इसका इनिशियल वेलोसिटी दिए थे वो तो उस डायरेक्शन में दिए थे, इसका इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो दिए नहीं थे, सिर्फ चार्ज पार्टिकल को उधर ना फेंके हैं, इस दिशा में तो कोई वेलोसिटी नहीं दी। ऐसा थोड़ी थे कि पार्टिकल को ऐसे फेंके थे, नहीं, हम ऐसे फेंके, तो यानी वेलोसिटी उधर दिए थे, इस दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं दिए थे, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हमको इस डायरेक्शन में क्या लेना होगा, जीरो। अच्छा ठीक है, फिर हाफ। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें, क्यू ई बाय एम इंटू क्या है, हाफ ऐसे ही हो गया, ए भी वैसे हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया। कि डिस्टेंस मेरा क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन बता रहा है ना। तो एक चीज़ देखा जाए यहाँ से कि एस बराबर जो है, जो भी कांस्टेंट टर्म है क्यू बाय एम को एक साइड करते हैं, हाफ ई इंटू टी स्क्वायर। टाइम फिक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, हाफ भी फिक्स है, इन सबको साइड कर लिए। अलग अलग चार्ज पर अलग अलग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए चार्ज अलग, मास अलग, प्रोटॉन है तो उसके लिए चार्ज और मास डिफरेंट हो जाएगा ना, तो अलग अलग पार्टिकल के लिए
अलग अलग होगा। तो ये जो S से मेरा क्या दिखला रहा है, डिफ्लेक्शन ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, Q/m के। यानी कि अगर हम इसको इधर फेंकते हैं तो इस दिशा में जो डिफ्लेक्ट करेगा ना, डिफ्लेक्ट करेगा, वो डिफ्लेक्शन मेरा किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज और मास के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और इसका ये जो थ्योरी जो हम पढ़ाए हुए हैं पर्सनली, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से भी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हो।